हाय, दिस इज शाहनवाज फ्रॉम फ्लाइटेक। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अपने इस ड्रोन का फ्लाइट परफॉर्मेंस। इसमें हमने के 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर का यूज़ किया है और इस ड्रोन को फ्लाई करके हम इसका परफॉर्मेंस आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने इस ड्रोन को कंप्लीट बनाया था और उसमें हमने आपको दिखाया था इसे कैसे बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक में क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इस के फ्लाइट कंट्रोलर में 2 सेटअप किए हैं। फर्स्ट सेटअप के फ्लाइट कंट्रोलर का बेसिक सेटअप है और उसे करने के बाद हमारा ड्रोन कैसा फ्लाइट करता है वो मैंने आपको दिखाया है। और जो नेक्स्ट सेटअप है उसमें हमने के फ्लाइट कंट्रोलर में कुछ वैल्यूज़ को चेंज किया है जिससे हमारा ड्रोन पहले से ज़्यादा स्टेबल फ्लाई कर पाता है, तो उसे भी मैंने दिखाया है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और देख पाएँ कि कैसा परफॉर्मेंस होता है इस ड्रोन का और क्या डिफरेंस है हमारे दोनों सेटिंग्स में। तो यहाँ पे अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो फ्लाइटेक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं इस ड्रोन का फ्लाइट परफॉर्मेंस। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ्लाइट कंट्रोलर का बेसिक सेटअप। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस फ्लाइट कंट्रोलर को रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद हमें क्वाडकॉप्टर का मॉडल सेलेक्ट करना है। हमारा क्वाडकॉप्टर एक्स मोड में है, तो इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें इस फ्लाइट कंट्रोलर का ACC कैलिब्रेशन करना है। तो हमारा बेसिक सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इस फ्लाइट कंट्रोलर का फ्लाइट परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमने अपने ड्रोन का थ्रॉटल इंक्रीज़ किया और अपने ड्रोन को लिफ्ट करने की कोशिश की तो हमारा ड्रोन लेफ़्ट और राइट साइड होवर हो रहा है। तो इसी होवरिंग को स्टेबल करने के लिए हमने यहाँ पे फिर से एक बार ACC कैलिब्रेशन को किया है। तो आप देख सकते हो ये हमारा ड्रोन, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है। नीचे नीचे। तो गैस, इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस के बोर्ड के लिए के बोर्ड का जो जायरो है और उसका एक्सेलेरोमीटर है वो उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन तब भी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे इसे पूरे स्टेबल करके ही फ्लाई किया है क्योंकि हमें प्रैक्टिस है इस ड्रोन को फ्लाई करने का। और हमने यहाँ पे इसमें बैटरी यूज़ किया है 22 mAh का, 2200 mAh का, तो उससे हमें 7 to 8 मिनट्स फ्लाइट टाइम मिल जाएगा। तो अभी हम इस फ्लाइट कंट्रोलर में कुछ वैल्यूज़ को चेंज करेंगे पहले से ज़्यादा स्टेबल फ्लाइट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने के फ्लाइट कंट्रोलर को एक बार फिर से रीसेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले फैक्ट्री रीसेट कर लेता हूँ अपने के फ्लाइट कंट्रोलर को। उसके बाद हम फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पे वो जो बेसिक सेटिंग है हमारा क्वाडकॉप्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बेसिक सेटिंग है जो हर बार हमें करना ही पड़ता है। इसके बाद फिर से हम ACC कैलिब्रेशन करना है। अब तो
इस ACC कैलिब्रेशन, ये भी एक बेसिक सेटअप है, कैलिब्रेटिंग कंटिन्यू सक्सीड। फिर से हमें बैक जाना है यहाँ पे। अब फिर से हमें मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमें MISC सेटिंग 1 में जाना है। यहाँ पे 3 सेटिंग है, 2 एंड 3, तो हमें MISC सेटिंग 1 को सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने अपने वैल्यूज़ को इस KK फ्लाइट कंट्रोलर में देना स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद हम MISC 1 में जाने के बाद यहाँ पे हमें नीचे जाना है और ये अलार्म 1/10 वोल्ट्स है, इसे हमें चेंज करना है और 0 से इसे 105 तक कर देना है। हमें 105 तक करने के बाद हमें डन कर देना है। इसके बाद हम फिर से इसे बैक कर देंगे। बैक करने के बाद हमें नीचे जाना है, PI एडिटर को फाइंड करना है। ये PI एडिटर यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें P गेन 65 है, तो हमें P गेन को यहाँ पे 75 कर देना है और P लिमिट को 50 कर देना है। और उसके बाद आई गेन 30 है, इसे हमें 40 कर देना है। 40 करने के बाद आई लिमिट को 20 रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पिच एलिवेटर, हमें इसे कोई भी चेंजेस नहीं करना है। हमें यहाँ पे योर रडर में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इस पी गेन को हमें 75 कर देना है और उसके बाद ई लिमिट 20 एंड आई गेन को हमें 30 कर देना है। आई गेन को हमें 30 करने के बाद आई लिमिट 10 ही रहने देना है, इसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर से बैक चले जाएंगे और इसके बाद हमें जाना है सेल्फ लेवल सेटिंग में। तो सेल्फ लेवल सेटिंग ये रहा, इसमें सेलेक्ट करने के बाद हमें पी गेन को 70 कर देना है एंड डन। इसके बाद हम फिर से बाकी सारे सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। फिर से हम बैक जाएंगे और इसके बाद हम जाएंगे रिसीवर टेस्ट में। ये रिसीवर टेस्ट, इसमें जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एलिरॉन, एलिवेटर, थ्रॉटल तीनों 0 हैं और रडर -1 है। तो यहाँ पे अगर आपके फ्लाइट कंट्रोलर में कोई भी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा है तो सारे वैल्यूज़ को आपको 0 कर देना है। और उसे 0 करने के लिए हम अपने ट्रांसमीटर के ट्रिम वैल्यूज़ को एडजस्ट करके यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को 0 करेंगे। जैसे मैं रडर यहाँ पे -1 हो रहा है तो मैं उसे 0 कर देता हूँ। ये मेरा रडर का ट्रिम है और अगर मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा रडर 0 हो गया। तो यहाँ पे आप सारे ट्रिम वैल्यूज़ को एडजस्ट करके सारे वैल्यूज़ को हम 0 कर सकते हैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर में। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को 0 होने के बाद हम फिर से बैक में जाएंगे और फिर से हमें यहाँ पे नीचे आना है मोड सेटिंग में। मोड सेटिंग में आने के बाद ये जो AUX ऑक्स है इसमें हमें इंटर करना है और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ऑलवेज। उसके बाद हम फिर से बैक कर लेंगे और फिर से हम बैक कर लेंगे। तो हमारा ये जो वैल्यूज़ था ये कंप्लीट हो गया है। सारे वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे चेंज किया है। अब हम इस वैल्यूज़ को लेकर अपने ड्रोन को फ्लाई करके टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है, पहले से कितना बेटर है इसके स्टेबिलिटी। अभी इस वैल्यूज़ को हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कितना स्टेबल है हमारा ड्रोन।